देवी भागवत में लिखा है कि सर्वोत्तम स्थान है, तीर्थ है, जिसका नाम है श्री विंध्याचल, जहाँ माता विंध्यवासिनी बैठी है। कहते हैं कि यहाँ लोग बड़े पुण्यों से पहुँच, जब तक माँ की कृपा नहीं होगी तब तक कोई विंध्याचल नहीं पहुँच सकता। इतना पावन पवित्र स्थान है। काशी और प्रयाग के बीच में स्थान पड़ा है। वहाँ से 60 किलोमीटर काशी और 60 किलोमीटर ही प्रयाग। ऐसी जगह पर अद्भुत है। आप में बहुत लोग गए होंगे, मैं तो उतना गया भी नहीं हूँ, 2-4 बार ही गया हूँ। आप तो नज़दीक के लोग तो वहाँ जाते ही रहते हैं। मैं मुंबई जाता हूँ, साल में कई बार जाता हूँ। मुझे विंध्याचल क्षेत्र के बहुत भक्त लोग वहाँ मिलते हैं, काशी क्षेत्र के लोग मिलते हैं। तो हम लोग बड़े बड़भागी हैं कि विश्वनाथ की धरती पर हम पैदा हुए। भारत तो विश्वनाथ की, यहाँ पर घर घर में माता विंध्यवासिनी को बहुत माना जाता है। ये मैया ऐसी है कि गर्भ में संतान को खत्म नहीं होने देती, नारी को बांझ नहीं रहने देती, वंश वृद्धि नहीं रुकने देती। यह माता विंध्यवासिनी का बड़ा ओज है। बहुत सगरे देवता गंगा जल से माँ को अभिषेक करते, जितने भी देवता हैं सब धोख लगाते हैं, प्रणाम कर, माँ से अनुमति मांग। कहते हैं कि तिरुपति बालाजी का मंदिर बना तो इसी माता ने आदेश दिया था। महात्मा अगस्त को, ये बात पुराणों में कथा मिलती है, महात्मा अगस्त को, पहले अगस्त काशी में रहते, विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। इतनी ऊंचाई थी आकाश से लग रहा था, हवा वगैरह सब रुक गई, अब क्या करें। तो जैसे ही महात्मा अगस्त आए, सुनिए, विंध्याचल पर्वत चरणों में गिर पड़े। जब तक जिसको प्रणाम करें, जब तक वो ना उठाए तब तक उठा नहीं जाता। तो उसने प्रणाम किया और महात्मा अगस्त दक्षिण की तरफ चले गए। विंध्याचल पर्वत आज भी इंतजार कर रहा है कि गुरुजी मुझे उठाएं तभी मैं उठूंगा। गुरुजी ने उठाया नहीं, ये भगत विंध्याचल अभी लेटा ही है। क्या अद्भुत। विंध्याचल को याद करते हैं महात्मा अगस्त, आज भी वो दक्षिण में रहते हैं। तिरुपति बालाजी का पूरा क्षेत्र विंध्याचल के पहाड़ों से बनाकर, ब्रह्म पुराण में बड़ी अद्भुत कथा आती है, बहुत उसमें ये क्या है, ब्रह्मांड पुराण में बड़ी अद्भुत कथा, जिसमें विंध्याचल की महिमा और महात्म्य का बड़ा अद्भुत रूप से वर्णन किया है। मेरी आंखें डबडबा रही हैं, मैं कितना बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ। ये देश दुनिया में वक्ताओं की कोई कमी नहीं है। 2025 की शारदीय नवरात्रा में मार्कंडेय पुराण सुनने के लिए माँ ने हमें बुला लिया है। माई की कितनी कृपा। विंध्यवासिनी माता को मार्कंडेय पुराण बहुत प्रिय है। दुर्गा सप्तशती इसी से ही तो प्रकट, ऐसे ग्रंथ से, नहीं तो हम देवी भागवत भी सुना दे। माँ को मार्कंडेय पुराण, इस माई को बहुत प्रिय है, तो इसलिए यहाँ मार्कंडेय पुराण सुना रहे हैं। दुर्गा सप्तशती पर भी कथा होगी, क्योंकि दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में। अपने घरों में आप पूजा पाठ कर रहे हैं, 11 बजे तक आप फ्री होते हुए, फिर 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक कथा ना छोड़। सुबह के शिफ्ट में हम कथा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग एक बार अन्न खाते हैं, एक बार फलियाल लेते हैं, तो आप अन्न भी लेते हैं, तो बिना अन्न खाए आप मार्कंडेय पुराण की कथा सुन लें। बेटियां जरूर सुन लें, अच्छा घर भर मिलेगा। वो बहनें इस कथा को सुनना न भूलें जिनका पति कुमार्ग पर चला गया है, गलत रास्ते पर चला गया है, बीमार है, कर्जा बहुत ज्यादा है, ऋण से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, उनके लिए मार्कंडेय पुराण किसी वरदान से कम नहीं। तो कल से तो बहुत आनंद, आज भी आनंद ही आ रहा है, कल से बहुत आनंद आवेगा एक नए पुराण को। ये वैसे सब कोरोना काल में सब कथाएं कह दी, मार्कंडेय पुराण भी सुनाया, समय ज्यादा हो गया, भूल गए होंगे, एक नई सी बात फिर होगी। मार्कंडेय पुराण कितनी बड़ी महिमा माता रानी की है। उसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए, हमने अपने चैनलों पर ये सब वीडियो डाल रहे। आपसे बस हम एक ही दक्षिणा मांगते हैं, इन वीडियो को आप आगे बढ़ाइए जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। सबको पता ही नहीं है कि पाठ होता कैसे। मैंने कल वीडियो रिकॉर्डिंग करी और आज वीडियो चली गई होगी या कल ही चली गई होगी। हमारे चैनलों पर देख लो, 5-7 चैनल हैं, उनमें कहीं न कहीं आपको पूरा विधि विधान के साथ, यहाँ तक दुर्गा सप्तशती पेज कैसे खोलें, वहाँ से लेके और जब तक आरती नहीं हो जाती है रात्रि की, तब तक का पूरा विधान 22 मिनट जरूर लगी है मुझे उस वीडियो को। 22 मिनट की वीडियो है और ये आपके बहुत काम में आएगी। अब देखो 37 मिनट में तो मैं पाठ पूरा कर देता हूँ, मैंने वीडियो बनाने में 22 मिनट लगाई है, तो उसमें कितना विस्तार की। मुझे 37 मिनट लगती हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर, आपको 1.5-2 घंटा लगेगा। मेरा अभ्यास है, और कोई ऐसा नहीं है कोई ऐसी विद्वता है, नहीं, अभ्यास है। रोज पाठ करता हूँ तो कंठस्थ तो हो ही जाता है। इस वीडियो को आप जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है। एक बार देवी भागवत का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में देवी भागवत का एक श्लोक भी बोलने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं, ये ऐसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। इतनी बड़ी भैया महिमा है, इसमें तर्पण इत्यादि का भी सब वर्णन किया गया है। सालराम भगवान की महिमा, कामना सिद्धि के लिए
उपद्रवों से शांति पाने के लिए गायत्री मंत्र गृह प्रवेश के समय पर उसका अनुष्ठान जप होना, ये देवी भागवत में ही वर्णन है। आप नया मकान बनवा रहे हैं, 5-7 ब्राह्मण बुलवाइए और उनसे गायत्री अनुष्ठान उससे करवाइएगा, जिसके द्वारा घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। भूत रोगा विचारेभ्यो मुच्यते में तो भयात गुमुच्या परविक्षण्या पयोक्ता जुयात ध्वज। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि ध्वज को चाहिए कि शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करे, और ब्राह्मण हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 100 बार यानी एक माला 108 बार जप करता हुआ ऐसा ब्राह्मण जिसके घर में प्रवेश करेगा, उस घर में रोग नहीं रहेंगे, उस घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। ये इसी ग्रंथ में इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है भैया, इतना बड़ा महात्म्य गायत्री का है। नैवेद्य भास्करायान्नम पायसम होम पूर्वकम राजक्षमा विभूतम सह प्रसेक्षात्मयात। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए गए आम के पत्तों की आहुति देने से नवरात्रा में यदि किसी का बुखार टूटता नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, दवाई लग नहीं रही है, तो ज्वर की शांति के लिए दूध में आम की पत्तियां भिगोएं और दूध में भिगोई गई उन आम की पत्तियों से फिर हवन यज्ञ करें, घर की बीमारी खत्म हो जाएगी। यह प्रभाव माँ भगवती जगदम्बा का है। तो ऐसा अनुष्ठान होने के लिए जा रहा है। टेलीविजन पर हमें सुनने वाले लोग इस अनुष्ठान से जुड़कर अपने जीवन को कित-कित कर ले।